सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं पूरा सीटेट का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही, यानी कि 1 to 5 वाला भी और क्लास 6 to 8 वाला भी, प्राइमरी और जूनियर दोनों यहाँ पर आप देखोगे। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या होती है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर मैं क्लियर करूंगी कि कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर देखिए बता दूं कितने नंबर का पूरा पेपर होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कितने नंबर का पूरा पेपर होता है। तो पेपर कितने नंबर का होता है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये जान जाइए। तो पेपर होता है टोटल 150 नंबर का। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट होते हैं और 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है इस पेपर को पूरा सॉल्व करने का। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई उत्तर आपने गलत भी कर दिया है तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले सीडीपी यानी कि बाल विकास। तो बाल विकास देखिए 30 नंबर का आएगा। दोस्तों, जो सीटेट होता है आपको पता है कि इसमें पेडागोजी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपकी सोच, आपके बच्चों को समझने की क्षमता कितनी है, किस तरीके से आपके स्कूल में जिस तरीके के भी बच्चे आए आप उनको किस तरीके से पढ़ा पाते हैं, किस तरीके से आप उनके मनोविज्ञान को समझ पाते हैं। इसीलिए दोस्तों सीटेट के एग्जाम होता है, चाहे टेट का हो या सीटेट का हो। तो यहाँ पर देखिए बाल विकास 30 नंबर का होगा और ऑलरेडी पूरा बाल विकास मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है और पूरे के पूरे चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, फिर से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पर आते हैं। यहाँ पर इन दोनों को पहले क्लियर कर दें। दोस्तों, लैंग्वेज 1 में जो भी भाषा आपको अच्छे से आती है आप उस भाषा को चूज करिए। तो यहाँ पर जो भी भाषा आपको अच्छे से आती है, इसका मतलब आप हिंदी चूज कर सकते हो या इंग्लिश चूज कर सकते हो। लेकिन अभी मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको, यहाँ पर भी एक चीज है, एक इशू है। तो यहाँ पर मोस्टली जो नॉर्थ साइड के बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज 1 में हिंदी ही चूज करते हैं, ठीक है। अब ये लैंग्वेज 2 क्या है, लैंग्वेज 2 चूंकि दोस्तों जो सीटेट का एग्जाम होता है ये पूरे देश में होता है, कोई पंजाबी है, कोई कन्नड़ है, कोई बंगाली है। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर भाषाओं का ऑप्शन मिलता है, ढेर सारी भाषाएं होती हैं। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको इंग्लिश भी मिलेगा, इसमें आपको संस्कृत भी मिलेगा, इसमें आपको उर्दू भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि इंग्लिश अगर आपने यहाँ चूज कर लिया तो यहाँ आप चूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट में सारे बच्चे क्या चूज करते हैं, हिंदी चूज करते हैं। क्या चूज करते हैं, हिंदी चूज करते हैं। और जो बच्चे यहाँ पर हिंदी चूज कर लेते हैं वो आसानी से यहाँ पर इंग्लिश चूज कर लेते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे जिनकी इंग्लिश नहीं अच्छी है वो क्या चूज करेंगे, लैंग्वेज 2 में वो चूज करेंगे संस्कृत। क्या चूज करेंगे, संस्कृत। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है। जैसे आप टेट के एग्जाम में एग्जाम देते हो, सेम वही सिचुएशन यहाँ पर भी। अगर लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी चूज कर लिया है तो यहाँ पर आप चाहे इंग्लिश ले लीजिए या फिर आप चाहे संस्कृत ले लीजिए, ठीक है। तो ये अगर आप इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश आपका कितने नंबर का होगा, इंग्लिश आपका 30 नंबर का होगा। अगर संस्कृत लोगे तो संस्कृत भी कितने नंबर का होगा, 30 ही नंबर का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है। यहाँ पर चाहे इंग्लिश लेना है और चाहे संस्कृत लेना है, या अगर आपका उर्दू अच्छा है तो आप उर्दू भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से लैंग्वेज 1 में आप हिंदी भरोगे और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश या संस्कृत में से कोई भी सब्जेक्ट आप फिल करोगे। अब यहाँ पर देखिए मैथ आता है 30 नंबर का और पर्यावरण भी आता है 30 नंबर का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि पेपर 1 में किस तरीके से कितने कितने नंबर का कौन कौन सा यहाँ पर पोर्शन आता है। अब इसको हम डिटेल में भी देख लेते हैं। डिटेल में देखने से पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पेपर 2 में भी सेम यही चीज है पहले समझा दूं, फिर इस पूरे के पूरे कोर्स को यानी कि पूरे सिलेबस को यहाँ पर मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि किस विषय में से कौन कौन से चैप्टर आने हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी 150 नंबर का ही होता है, जूनियर लेवल का जो पेपर होता है। और इसमें डीएलएड के बच्चे फिल कर सकते हैं, बीएड के बच्चे भी फिल कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए पेपर 2 में देखिए बाल विकास जो है यानी कि सीडीपी है, ये 30 नंबर का आएगा। लैंग्वेज 1 में यहाँ पर भी आप हिंदी ही चूज करोगे जिस तरीके से आपने पेपर 1 में चूज किया है क्लास 1 to 5 में। फिर लैंग्वेज 2 में भी आप चाहे इंग्लिश चूज कर लीजिएगा, इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक चूज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश चूज करिएगा, अगर संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत चूज कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अगर आप साइंस से पढ़े हुए बच्चे हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैथ और साइंस मिलेगा 60 नंबर का।
अगर आप आर्ट के स्टूडेंट है, अगर आपने बीए किया हुआ है तो आपको सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्नों को हल करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये ऑप्शन है 60 नंबर का मैथ और साइंस आएगा उन बच्चों के लिए जो साइंस कैटेगरी के जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, और ऐसे बच्चे जिन्होंने बीए किया हुआ है उनको सोशल साइंस मिलेगा 60 नंबर का। तो इस तरीके से ये टोटल भी आपका देखिए यहाँ पर ये 30 नंबर का, यहाँ पर लैंग्वेज 1 30 नंबर का, लैंग्वेज 2 30 नंबर का, और मैथ और साइंस 60 नंबर का। तो ये पूरा मिला करके आप देखोगे जोड़ोगे तो ये भी 150 नंबर हो जाएगा। जिनको मैथ और साइंस करना है उनको ये नहीं करना है सोशल साइंस, जिनको सोशल साइंस करना है उनको मैथ और साइंस नहीं करना है। तो ये टोटल 150 नंबर हो गया, यहाँ पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब चलिए यहाँ पर इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। बाल विकास दोस्तों जितना भी यहाँ पर आप देखोगे, जितने भी सब्जेक्ट आप देखोगे, 15 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल मनोविज्ञान का होगा, और 15 नंबर जो क्वेश्चन होगा पेडागोजी का देखोगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बाल विकास में आप देखोगे, तो बाल विकास में देखिए विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उनका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक अभिभावक और मित्रगण, पाइगेट कोलबर्ग और वाइगोत्स्की निर्माण और विवेचित संदर्भ, फिर है बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन। ये सब दोस्तों ये सब चैप्टर्स ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। समाज निर्माण के रूप में लिंग, लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई है, बहुत अच्छे से बताई है। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। फिर समावेशी शिक्षा से यहाँ पर देखिए समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। तो समावेशी शिक्षा में आपको पता है समावेशी शिक्षा यही कहती है कि बालक किसी भी प्रकार से उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, सभी प्रकार के बच्चों को यानी कि सभी बच्चों को एक ही कक्षा में बैठा करके शिक्षा दी जाए और सभी बच्चों पर बराबर ध्यान दिया जाए। तो गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। दोस्तों इस तरीके से आपने प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों का यहाँ पर आप लोगों ने एक तरीके से देख लिया कितने सब्जेक्ट होते हैं और किस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को इसको पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपको लेने हैं। जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 बहुत कंफ्यूजन था बहुत सारे हमारे भाई बहनों को, उम्मीद करती हूँ आपको कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा दोस्तों, और आपके लिए हर एक विषय का डिटेल में लेकर के आऊंगी, सिलेबस हर एक विषय का। इसके अलावा सारे विषयों का भी मैं सिलेबस लेकर के आऊंगी, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। तो इस तरीके से सारे के सारे सब्जेक्ट अच्छे से यहाँ पर मैं सिलेबस डिस्कस कर दूंगी, और सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको और एक बार फिर से पढ़ाऊंगी ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सभी विषयों की पीडीएफ मिलती है, तो इसकी भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। पेपर 1 और पेपर 2 उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, और फॉर्म फिल होने स्टार्ट होने वाले हैं, आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और आपको पता है कि परीक्षा ऑनलाइन मोड में ही होनी है, ऑफलाइन होनी नहीं है, तो आप लोग अपनी तैयारी बेहतर करके रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।